जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द टारगेट डिफेंस एकेडमी। मैं विकास भट्ट लेके आया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर ज्योग्राफी एंड फॉर योर अपकमिंग एनडीए एग्जाम, नॉट ओनली फॉर योर एनडीए एग्जाम बट ऑल अदर एग्जाम्स दैट कम्स अंडर द यूपीएससी। तो हम बात करेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका बेटा प्रेशर बेल्ट। क्या है भैया? प्रेशर बेल्ट। तो हम शुरू करते हैं प्रेशर बेल्ट से, ठीक है। टॉपिक आप लिख लीजिए, प्रेशर बेल्ट है आपका बच्चों। क्या भैया? प्रेशर बेल्ट। क्लियर? ये क्या होता है, उनका क्या यूज है और एनडीए में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, मैं इस पे जरा चर्चा करता हूं। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। मान लिया भैया ये रही हमारी क्या? अर्थ, ठीक है। ये क्या है बेटा? हमारी अर्थ। तो थोड़ा बहुत तो मैंने आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड चैप्टर पढ़ाया है, और जिन बच्चों ने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड चैप्टर नहीं पढ़ा है पहले जाके उसको कंफर्म कर लें। उसके बाद अगर आप इस चैप्टर की वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं कि प्रेशर बेल्ट में क्या क्या है और कैसे कैसे, ठीक है। तो आपको मैंने बहुत बार बताया है कि इसके बीचों बीच में, अर्थ के बीचों बीच में एक लाइन जाती है जिसका नाम है 0 डिग्री। क्या नाम बेटा? 0 डिग्री। या इसको हम क्या कहते हैं बेटा? इक्वेटर। क्या बोलते हैं बेटा? इक्वेटर। इक्वेटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये अर्थ को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करती है। अर्थ को क्या करती है? 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करती है, इसीलिए इसका नाम है इक्वेटर। ऊपर वाले का है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाले को कहते हैं सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। यहाँ पे एकदम पॉइंट पे 90 डिग्री एन यानी कि नॉर्थ पोल बनता है, और नीचे एकदम साउथ में 90 डिग्री एस यानी कि साउथ पोल बनता है। क्लियर? ये एन इसलिए लगा हुआ है क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, और यहाँ पे ये एस इसलिए लगा हुआ है क्योंकि ये सदर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक है। डिग्री क्यों लगा हुआ है ये मैंने आपको बहुत पहले बता चुका था, क्योंकि अर्थ के सेंटर से हम एंगुलर मेजरमेंट करते हैं, इसलिए लैटिट्यूड्स को हम डिग्री में नापते हैं। क्लियर बात? चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब जो हम मेन पॉइंट है उस पर थोड़ा सा आते हैं, ठीक है बेटा। अब अगर हम बात करें तो 0 डिग्री ये है, इससे 5 डिग्री ऊपर, इससे अगर हम 5 डिग्री ऊपर जाएं तो हम लिखेंगे 5 डिग्री एल, और इससे अगर हम 5 डिग्री नीचे आए, क्लियर, हम लिखेंगे 5 डिग्री एस, ठीक। अब बीच वाला हम जरा डिलीट कर दें क्योंकि इसकी हमें जरूरत है नहीं अब। क्लियर? जो बीच वाली इक्वेटर है इसके हमें खास जरूरत है नहीं, ठीक है। शुरू करते हैं। अब ये जो एरिया है, ये जो एरिया बनता है 5 डिग्री ऊपर, 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री एस यानी कि साउथ, ये जो एरिया बनता है इसको बोलते हैं बेटा हम डोल्ड्रम। क्या बोलते हैं भैया? डोल्ड्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? डोल्ड्रम, ठीक। या इसका एक और नाम है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। क्या नाम बेटा? इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, लो प्रेशर बेल्ट। क्लियर? तो नोट डाउन कर लीजिए, इसको हम डोल्ड्रम बोलते हैं या इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट बोलते हैं। अब इस रीजन में क्या बनता है? हमारा लो प्रेशर बनता है। अब लो प्रेशर क्यों बनता है ये हम जरा आपसे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो पहले ये आप नोट कर लीजिए। अब देखिए, मोस्ट ऑफ दिस टाइम क्या होता है कि जो सन्स की रेज होती है बच्चों, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जो सन्स की रेज होती है परपेंडिकुलर पड़ती है, इस रीजन में पड़ती है अधिकतर समय, हमेशा नहीं पड़ती। ये भी बात मैं आपको क्लियर बता दूं, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा कि जो सन्स की रेज होंगी इस रीजन में क्या करेंगी? परपेंडिकुलर पड़ेंगी, और यहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा होगी। जब गर्मी बहुत ज्यादा होगी तो क्या होगा? एयर जो होगी वार्म होके क्या करेगी? ऊपर की ओर उठेगी। जब एयर वार्म होके ऊपर की ओर उठेगी तो एयर का जो प्रेशर होगा इस रीजन में क्या लगेगा? कम लगेगा, इसीलिए यहाँ पे लो प्रेशर बनता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अब देखो क्या होता है, आगे की कहानी देखते हैं कि जब यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम सन्स की रेज यहाँ पे 90 डिग्री के आसपास पड़ेंगे, और यहाँ पे टेम्परेचर जो है राइज होगा। जब टेम्परेचर राइज होगा तो एयर जो होगी हमारी वो भी वार्म होगी। जब एयर हमारी वार्म होगी तो क्या करेगी? ऊपर की ओर उठेगी। क्लियर है? जब ऊपर की ओर उठेगी तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा एयर का, जो कि हमारे ऊपर वर्टिकली ऐसे लग रहा है, इस साइड ऐसे लग रहा है, एयर का प्रेशर ऐसे लग रहा, ठीक है, लग रहा। अब वो क्या करेगी? ऊपर की ओर जा रही तो प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक। अब देखो आगे का क्या कहानी जो है वो क्या कहती है, ध्यान से समझना बेटा, ठीक है। अब एयर जो है बेटा राइज करके क्या कर रही है? ऊपर की ओर जा रही है। ध्यान समझना, ये राइज करके ऊपर की ओर ऐसे जा रही है, ठीक। क्लियर? अब जब ऊपर की ओर गई तो एयर क्या होगी? ठंडी होनी शुरू हो जाएगी। एयर क्या हो जाएगी? जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएगी एयर ठंडी होनी शुरू हो जाएगी। मैंने आपको एक बहुत पहले भी एक बात बताया हूं कि हम जैसे 165 मीटर ऊपर जाते हैं, 165 मीटर अगर हम ऊपर जाते हैं तो जो हमारा टेम्परेचर होता है 1 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? कम हो जाता है। अब एयर तो काफी ऊपर चली गई है, जब एयर जो गर्म होकर काफी ऊपर चली गई है तो टेम्परेचर क्या है? गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, एयर का गिरता जा रहा है। उसके बाद एयर क्या हो जाएगी? जब ऊपर जाएगी एयर क्या होगी?
ठंडी होके भारी होने लगेगी। क्या होने लगेगी? ठंडी होके भारी होने लगेगी और कहीं इस रीजन में कहीं सबसाइड करेगी। थोड़ी बहुत एयर जो है इस साइड की ओर भी मुड़ेगी और ठंडी होके क्या करेगी? इस साइड की ओर क्या करेगी? सबसाइड करेगी, यानी कि डिसेंड करेगी। ठीक, तो जिस रीजन में डिसेंड करती है हम देखते हैं वो कौन सा क्षेत्र है? वो है बेटा 30 से लेके 35 डिग्री नॉर्थ। 30 डिग्री नॉर्थ से लेके 35 डिग्री नॉर्थ। और यहाँ पे नीचे जहां पे सबसाइड करेगी या डिसेंड करेगी 30 से लेके 35 डिग्री साउथ। क्लियर बात? ठीक, अब जब एयर यहाँ पे डिसेंड करेगी यानी कि उतरेगी यहाँ पे, तो यहाँ पे एयर पहले से थी और एयर का वॉल्यूम अब ऑलरेडी क्या आ गया? यहाँ पे बढ़ गया है, इसलिए यहाँ पे बिल्डअप हो जाएगा बेटा हाई प्रेशर। यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्डअप हो जाएगा हाई प्रेशर। और इसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। क्या बोलते हैं भैया? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे एयर जो है हमारी डिसेंड हो रही है, इसको बोलते हैं बेटा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ठीक, एयर ऑलरेडी वहां थी, ऑलरेडी वहां पे कोई ना कोई प्रेशर लग रहा था, उसके बाद एयर आई और वहां पे और ज्यादा एयर का वॉल्यूम बढ़ गया, इस कारण यहाँ पे हाई प्रेशर जो है डेवलप होना शुरू हो गया। क्लियर बात? अच्छा, इसका एक और निकनेम है, इसका एक निकनेम है हॉर्स लैटिट्यूड। क्या नाम भैया? हॉर्स लैटिट्यूड। हॉर्स लैटिट्यूड। और इसको भी हॉर्स लैटिट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? हॉर्स लैटिट्यूड। तो कभी कभी इंडियन क्वेश्चन आ जाता है, जो हॉर्स लैटिट्यूड है वो पाया जाता है कितने डिग्री से लेके कितने डिग्री के बीच में। ठीक, तो मान लिया क्वेश्चन में आप ऑप्शन आपका दे दिया 5 डिग्री नॉर्थ से लेके 5 डिग्री साउथ के बीच में, या 30 डिग्री से लेके 30 डिग्री नॉर्थ के बीच में, या 60 डिग्री से लेके 60 डिग्री नॉर्थ साउथ के बीच में। तो कहाँ? तो आप क्लियर बता दोगे, यहाँ पे भी पाया जाता है और यहाँ पे भी हॉर्स लैटिट्यूड पाया जाता है। अब हॉर्स लैटिट्यूड इसको क्यों कहते हैं, इसके पीछे एक लंबी कहानी है, हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे, अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अब एक चीज देखना है आपको, एक चीज आपको ये देखना है कि जो विंड होती है बेटा, विंड जो होती है बेटा हमेशा हाई प्रेशर से, विंड जो होती है हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। विंड ऑलवेज ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। एक चीज तो आपको एक कंफर्म पता होना चाहिए, विंड ऑलवेज ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे कैसा है? हाई प्रेशर है, यहाँ पे देखो बेटा हाई प्रेशर है। ठीक, और यहाँ पे क्या है? लो प्रेशर, यहाँ पे लो प्रेशर बना हुआ है। ठीक, तो विंड जो है, ये वाली जो विंड है, ये क्या करेगी? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहना शुरू कर देगी। ठीक, ये देखो ऐसे जो है विंड जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहना शुरू कर देगी। क्लियर? और यहाँ पे भी विंड जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहना शुरू कर देगी। ठीक, कोई समस्या हो तो बताइए इसमें। अब देखिए, जब ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहना शुरू कर देगी, विंड फिर से यहाँ आएगी, विंड यहाँ आएगी और उसके बाद फिर से टेम्परेचर उसका हाई होगा और फिर से विंड ऊपर की ओर उठेगी, फिर ऊपर जाके ठंडी होगी, फिर ऊपर ठंडी होगी, फिर से नीचे सबसाइड करेगी यानी डिसेंड करेगी, फिर ये साइकिल ऐसे बनती जाएगी। तो आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि ये एक साइकिल बन जा रही, पूरी पूरी क्या है? एक साइकिल टाइप की बनी जा रही है। ध्यान से समझना बेटा, एक पूरी साइकिल बन रही कि नहीं बन रही ऐसे? ये देखो, ठीक, बन रही कि नहीं बन रही? देखिए, इसको हम बोलते हैं हेडली सेल। क्या बोलते हैं बेटा? हेडली सेल। इसको हम क्या नाम दिए हैं बेटा? हेडली सेल। और सेम प्रक्रिया यहाँ पे भी होगी, इसको भी हम क्या बोलेंगे बेटा? हेडली सेल बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे भैया? हेडली सेल। ये भी आपका क्या है बेटा? हेडली सेल। क्लियर? किसी कोई समस्या हो, दुख दर्द बेचैनी पीड़ा कष्ट? ठीक है, चले, समझ में आ रही बात? अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और है, यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जब विंड आती है, यहाँ पे ऐसे इधर से आ रही विंड और इधर से आ रही, और दोनों टकरा के क्या करती है? ऊपर की ओर उठती है। ऐसे विंड आ रही है, एक इधर से आ रही, एक इधर से आ रही। ठीक, और दोनों ऐसे खड़ाक से टकराई और ऊपर की ओर क्या करी? उठ गई। तो ये क्या बनाएगा? लो प्रेशर बनाएगा। कुल मिला के विंड का ऊपर का उठना ही तो है लो प्रेशर बनाने के लिए हमें। ऐसे टकरा के ऊपर की ओर उठ गई, तो ये जो टकरा के ऊपर की ओर उठती है विंड, इसको हम बोलते हैं कन्वर्जेंस ऑफ एयर। क्या बोलते हैं बच्चों? कन्वर्जेंस ऑफ एयर। ठीक है, डोल ड्रम वर्ड इसका नाम इसलिए पड़ा है बेटा डोल ड्रम। डोल ड्रम का मतलब होता है कूल एंड काम रीजन, बहुत ही शांत क्षेत्र रहता है, क्योंकि एयर ऐसे आई टकरा के ऊपर की ओर उठ गई और नीचे क्या है? एकदम कूल एंड काम रीजन है, कोई मतलब नहीं है, बहुत शांति रहती इधर। इसीलिए हिंदी में इसको बोलते हैं शांति पेटी क्षेत्र। क्या बोलते हैं भैया? शांति क्षेत्र, शांति पेटी क्षेत्र। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ठीक है, देखते हैं। यह वाला तो एक साइकिल बन गई, दूसरा देखते हैं। एक बेटा हमारा 60 डिग्री से लेके 65 डिग्री नॉर्थ, 60 से लेके 65 डिग्री साउथ।
और यह 80 डिग्री नॉर्थ से लेके 90 डिग्री एन। यहाँ पे भी बेटा 80 डिग्री से लेके 80 डिग्री 90 डिग्री एस। तो जो ऊपर होगा वही नीचे होगा, ठीक है, ज्यादा इसका लोड नहीं लेना है। जो ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगा सेम सेम इधर क्या होगा, सदर्न हेमिस्फीयर में होगा, ठीक है। तो हम ऊपर वाले चलते हैं। अब देखो बच्चों, जब एयर यहाँ पे डिसेंड हुई, ध्यान समझना, जब एयर यहाँ पे डिसेंड हुई तो क्या पूरी पूरी एयर इधर चली आएगी? नहीं आएगी, कुछ एयर उधर की ओर भी तो भागेगी, इस साइड, ठीक। और ऊपर क्या है बेटा, नॉर्थ पोल, क्या है भैया, नॉर्थ पोल। और यहाँ पे बना है ऑलरेडी हाई प्रेशर, यहाँ पे ऑलरेडी क्या होगा बेटा, हाई प्रेशर होगा, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पे काफी कम है। ये जो पोलर रीजन है यहाँ पे क्या होगा बच्चों, हाई प्रेशर होगा, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पे क्या है, बहुत ज्यादा कम है। और जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर कम होगा तो एयर के जो मॉलिक्यूल होंगे वो क्या होंगे, कंडेंस होंगे। कंडेंस होंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा ऑटोमेटिक पोलर रीजन में, चाहे नॉर्थ पोल की बात करें हम, चाहे साउथ पोल की बात करें। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर ज्यादा होगा, तो यहां से भी विंड क्या होगी, इस साइड की ओर भागेगी, यहां से भी विंड इस साइड की ओर भागेगी, और दोनों टकरा के फिर से क्या करेंगे, कन्वर्ज होके ऊपर उठेंगी, ठीक, इस रीजन में, ठीक। 60 से लेके 65 डिग्री नॉर्थ के बीच में इधर एक तो पोलर रीजन से एयर आ रही है, दूसरा हॉर्स लैटिट्यूड से एयर आ रही है, और दोनों क्या कर रही है, विंड आ रही है ऐसे और टकरा के ऊपर की ओर उड़ जा रही हैं। ऊपर की ओर उड़ गई और फिर से लो प्रेशर बन गया, क्योंकि लो प्रेशर बनाने के लिए हमें क्या करना है, एयर का ऊपर उठाना ही तो है, ठीक। तो ये दोनों टकरा के यहाँ टकरा के ऊपर की ओर उठी, क्लियर। तो उठने के बाद कुछ विंड इस साइड की ओर टर्न हो गई और कुछ विंड ऊपर की ओर गई और ठंडी होके यहाँ की ओर गिर गई। अब जब यहाँ की ओर गिरी फिर से यहाँ हाई प्रेशर बना, फिर से आई, तो यहाँ पे क्या बना, लो प्रेशर। और फिर से यहाँ से जब इधर से गई थी विंड, टकरा के ऊपर उठी, इधर गई और घूम के इधर आ गई। तो एक सेल बेटा देखोगे यहाँ पे ऐसे बन रहा है और एक सेल यहाँ पे ऐसे बन रहा है, ठीक। इस वाले को बोलते हैं पोलर सेल, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, पोलर सेल। और इसको, इस वाले को बोलते हैं फेरल सेल। क्या बोलते हैं बेटा, फेरल सेल। क्लियर बात, कोई समस्या? तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, लो प्रेशर बनेगा। इस रीजन का नाम है सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। क्या नाम है इस रीजन का बेटा, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, लो प्रेशर बेल्ट, इसको बोलते हैं पोलर रीजन, ठीक है, सिंपल, पोलर बेल्ट। समझ में आ रही बात? किसी कोई समस्या, दुख, दर्द, बेचैनी, पीड़ा, जल्दी बताए, ठीक है। सेम टू सेम इधर होगा, तो जो चीज उधर हो रही है सेम चीज क्या हो रही है, इधर हो रही है, ठीक है। अब अगर मान लिया क्वेश्चन आए, क्वेश्चन मान लिया आपको पूछा जा सकते हैं कि नंबर ऑफ बेल्ट्स कितनी है, नंबर ऑफ बेल्ट्स कितनी है। अगर मान लिया आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ बेल्ट्स कितनी है, तो जरा काउंट करते हैं नंबर ऑफ बेल्ट्स, टोटल नंबर ऑफ बेल्ट्स कितनी है जरा देख लेते हैं, ठीक है। गिनते हैं, एक ये वाली हो गई, एक ये वाली हो गई, 2 3 4 5 6 7, कितनी बेल्ट होगी बेटा, 7 बेल्ट हो गई। तो अगर मान लिया क्वेश्चन आता है कि नंबर ऑफ बेल्ट्स कितनी है, नंबर ऑफ बेल्ट्स कितनी है, अगर मान लिया पूछ लिया जाए कि नंबर ऑफ बेल्ट्स कितनी है, ठीक है, तो नंबर ऑफ बेल्ट्स हैं आपकी टोटल 7। नंबर ऑफ बेल्ट्स कितनी है भैया, 7, ठीक। अब एक चीज समझना, टेम्परेचर के कारण कौन कौन सी बेल्ट बनी है। एक तो ये वाली बेल्ट टेम्परेचर के कारण बनी, यहाँ पे क्या है, हाई सॉरी टेम्परेचर जो होता है हाई रहता है, इसलिए ये वाली जो बेल्ट बनी है टेम्परेचर के कारण बनी है। दूसरा, एक तो ये वाली बेल्ट है टेम्परेचर के कारण है, ठीक, और दूसरी ये वाली बेल्ट भी क्या है, टेम्परेचर के कारण है। किसके कारण बेटा, टेम्परेचर के कारण। और पोलर रीजन में साउथ सदर्न जो हमारा हेमिस्फीयर है उसके साउथ पोल पे भी टेम्परेचर के कारण है। तो हम कह सकते हैं टेम्परेचर के कारण जो बेल्ट बनी है वो कितनी है, 3। टेम्परेचर के कारण कितनी बेल्ट बनी है बेटा, 3। या इसको दूसरे शब्दों में कहें थर्मली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट। कौन की, थर्मली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट जो है हमारी, थर्मोडायनेमिक्स पर तो किससे रिलेटेड है, टेम्परेचर से रिलेटेड है ना, तो इसको थर्मली इंड्यूस्ड भी बोल सकते हैं। जो थर्मली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट्स हैं वो कितनी है बेटा, 3 है। कितनी बेटा, 3 है। बाकी जो 4 बेल्ट हैं, एक ये वाली जो प्रेशर बेल्ट बनी है टेम्परेचर कारण नहीं बनी, यहाँ एयर डिसेंड हो रही है इसलिए यहाँ पे हाई प्रेशर बना है, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, इसलिए ये वाली जो हाई प्रेशर बना है टेम्परेचर के कारण नहीं बना है। यहाँ पे क्या हो रही, एयर कन्वर्ज होके ऊपर की ओर उठ रही है, इसलिए ये भी टेम्परेचर के कारण नहीं बना है। तो 1 2 इधर 3 और ये 4 ऐसी बेल्ट हैं जो टेम्परेचर के कारण नहीं बनी है। इनको बोलते हैं डायनेमिकली इंड्यूस्ड बेल्ट। क्या बोलते हैं बच्चों, डायनेमिकली इंड्यूस्ड बेल्ट, इंड्यूस्ड बेल्ट। ये आपकी कितनी है बच्चों, ये है आपकी 4। टोटल नंबर ऑफ बेल्ट कितनी है, 7। थर्मली इंड्यूस्ड बेल्ट कितनी है, 3। डायनेमिकली इंड्यूस्ड बेल्ट कितनी है,
4। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? क्लियर है? ठीक है, अब आगे देखते हैं। ठीक, फिर से थोड़ा सा एक बार हल्का हल्का देख लेते हैं। क्लियर? तो आपको समझना है, आपको थोड़ा मोटा मोटा याद रखना है। ठीक है, क्या याद रखना है? ध्यान समझो भैया। यहां पे बनेगा लो प्रेशर, यहां लो प्रेशर, इधर बनेगा हाई प्रेशर, फिर लो प्रेशर, और फिर क्या बनेगा? हाई प्रेशर। ठीक, एक बार लो एक बार हाई, एक बार लो एक बार हाई, फिर यहाँ लो है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाई प्रेशर। यहाँ हाई, यहाँ पे लो, और यहाँ लो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। ठीक, क्लियर? नंबर ऑफ बेल्ट कितनी है गिनते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 बेल्ट। क्लियर? थर्मली इंड्यूस्ड मैंने आपको बता दिया है। उसके अलावा मैंने आपको ये बताया डायनेमिकली इंड्यूस्ड कौन सी बेल्ट है। तो ये सारी बेल्ट आपकी प्रेशर बेल्ट हो गई है। क्लियर है? अब इस पे क्वेश्चन ऐसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि हॉर्स लैटिट्यूड इज फाउंड इन बिटवीन। ठीक है, तो अब बता दो यहाँ और यहाँ, इस साइड पाया जाता है और इस साइड पाया जाता है। इनमें से कौन सी बेल्ट है जो थर्मली इंड्यूस्ड बेल्ट्स हैं? तो कौन कौन सी थर्मली इंड्यूस्ड बेल्ट है बेटा? एक तो ये वाली इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, ठीक है, और इसके वाला क्या है? पोलर हाई प्रेशर बेल्ट ये वाली, और पोलर हाई प्रेशर बेल्ट ये वाली, ये होगी थर्मली इंड्यूस्ड बेल्ट। क्लियर है? क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, यहाँ पे देखो हेडली सेल बनना था, यहाँ पे क्या बनना था बच्चों? हेडली सेल। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा हेडली सेल कहाँ कहाँ बनता है? तो 30 से 35 डिग्री नॉर्थ से लेके 5 से 5 डिग्री नॉर्थ साउथ के बीच में हेडली सेल बनता है, या इस साइड से इस साइड के बीच में बनता है। फेरल सेल कहाँ बनता है? फेरल सेल बेटा आपका यहाँ बनता है। पोलर सेल कहाँ बनता है? यहाँ बनता है। या फिर और ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे होंगे तो क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ लेंगे, जैसे मान लिया इसका नाम बेटा क्या है? सब इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। क्या नाम है इसका? इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। इसका क्या नाम है? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। इसका क्या नाम है? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। इसका क्या नाम है? सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। इसका पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। अब क्या करेंगे? ये कहेंगे इक्वेटर से लेके यहां तक सारी बेल्ट्स को अरेंज करो। ठीक है, इक्वेटर से लेके यहां तक। ठीक है, सीक्वेंस वाइज क्या करो? अरेंज करो। ज्यादा ज्यादा इसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, यहां से लेके वहां तक क्या करना है? आपको अरेंज करना है सीक्वेंस वाइज। कभी कभार अगर थोड़ा सा और टफ कर देते हैं यूपीएससी एग्जाम में तो आपसे अरेंज करने के लिए बोल देते हैं। क्लियर है बात? तो प्रेशर बेल्ट में इतना ही, बाकी आपसे मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।